हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जुन सुथार है और आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम देखने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और CISD यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आखिरकार होता क्या है। एंड इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट्स वगैरह नहीं रहने वाले एंड आपको एग्जैक्ट वे समझ में आ जाएगा कि आपको चार्ट में एक्चुअली में इसको यूज़ कैसे करना है। एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये आपके लिए कहाँ पर फेल होने वाला है, बिकॉज आपको अगर यही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में ये वर्क कहाँ करेगा एंड फेल कहाँ होगा, तो आपके लिए जो भी सारी चीज़ें हैं वो सर से ऊपर जाएंगी एंड आपको जो है सही से रिजल्ट वगैरह नहीं दे पाएंगे। आप समटाइम्स ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, समटाइम ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी और आप जो है ब्रेक इवन टू ब्रेक इवन वगैरह रहने वाले हो। तो ये सब चीज़ ना हो, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड नोट्स वगैरह बनाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। तो ये आप जस्ट एक बार एग्जांपल के लिए, आपका कोई जो है यहाँ पर एक POI है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप जो है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी जो है फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली है। समटाइम्स आपको वर्क करती हुई देखने को मिलेंगी एंड समटाइम्स आपको यहाँ पे ये फेल होती हुई देखने को मिलेंगी। तो इससे आप कुछ भी जो है ट्रेडिंग में सही से नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आपको फेल होती हुई देखने को मिलेगी। अब मैं एक्चुअली आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या। देखो, आपको यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का जो है की लेवल या POI आपके पास होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे ये देखना है। मान लो लेट सपोज मेरे पास ये 4 आवर का एक POI है जो कि यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए है, जस्ट फॉर एग्जांपल। एंड मार्केट यहाँ से कुछ इस टाइप से यहाँ पे अप डाउन करता हुआ यहाँ पे मार्केट आ रहा है। एंड यहाँ पे मार्केट आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट कुछ इस टाइप से यहाँ पे टैप होगा। टैप होने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो कि यहाँ से बड़े प्लेयर्स यहाँ से सेलिंग वगैरह करेंगे, तो यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट आएगा। एंड जो रीसेंट लो रहेगा यहाँ पे, जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को यहाँ पे लिया रहेगा एंड जो हायर स्विंग रहेगा उसके ऊपर क्लोज किया रहेगा, सो यहाँ पर लिया होगा तो उसके नीचे यहाँ पे विक जानी चाहिए। अगर बॉडी क्लोजिंग होगी तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, बट अगर विक वगैरह भी जाती है एंड अगर आपके बायस सही हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। जस्ट फॉर मैं आपको आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप समझ जाना। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच वगैरह चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। एंड ये यहाँ पे कुछ ग्लिच वगैरह चल रहा है, तो एंड आप जो है क्वालिटी को थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर करना, बिकॉज मैं क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, बट जो है वीडियो का जो नॉलेज है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, राइट। सो ये आप देख सकते, ये मैंने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिख दिया, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस लेग में यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस लेग में हुआ क्या है। एक्चुअली में इस लेग में हुआ क्या, आपको इस लेग में यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लेग हुई थी सेलिंग के डिस्प्लेसमेंट वाली, इस लेग में आपको देखना पड़ेगा कि इस लेग में हुआ क्या है। लेट सपोज कि यहाँ पे आपके बायस सही है एंड मार्केट ने यहाँ पे एक POI बना दिया, राइट। एक FVG यहाँ पे बना दिया है, एक FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट क्या करेगा, इस FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक के आसपास जाएगा एंड वहाँ से वापस गिर जाएगा। आपकी जहाँ भी लिक्विडिटी रहेगी, जहाँ भी आपके बायस वगैरह रहेंगे, वहाँ तक मार्केट गिर जाएगा, राइट। एंड सेम अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ जो कि अपसाइड के लिए रहेगा, तो लेट सपोज कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये एक POI है जो कि अपसाइड के लिए है 4 आवर का। एंड मार्केट यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ रहा है एंड आप ये अपसाइड में एक पुल बैक एंड यहाँ पे इसके पहले टैप होने के पहले एक और पुल बैक। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड यहाँ पे जो भी कोई भी POI वगैरह बना होगा तो इसको टैप करके फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में लेके चलता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको फेल होती हुई कहाँ पे देखने को मिलेगी। लेट सपोज कि आपने यहाँ पे ये POI मार्क किया, राइट। ये POI आपने यहाँ पे मार्क किया एंड यहाँ पर ये MSS वगैरह ये भी हुआ, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की एंड वो चीज़ थी यहाँ पे इस लेग में एक FVG या पे एक POI बनना, राइट। यहाँ पे सही से डिस्प्लेसमेंट को देखना, ये इस लेग में आपने वो मिस कर दिया। देखो समटाइम्स आपको यहाँ पे मैं जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। देखो लाइव में ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रक्चर्ड वाइज चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। लाइव में आपको समटाइम्स अप डाउन मिलेंगे, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सेम मिलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट स्विंग लिया है कि नहीं लिया है, राइट। हो सकता है ये स्विंग इस यहाँ की जगह यहाँ पर हो एंड ये हो, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा, राइट।
वो आपको आपके देखना पड़ेगा आपके हिसाब से, बिकॉज फर्स्ट स्विंग यहाँ पे आपको लेना है। तो अभी एक्चुअल में मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान दो। मान लो कि यहाँ पर इस लेग में जो है कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मेरा मतलब है कि मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया, एंड साइडवेज होते होते इस लेग को यहाँ पे इसने लिया, यहाँ पे कोई इस लेग में कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना जहाँ से आप सेल वगैरह कर सकते हो। तो उसके बाद आप क्या करोगे, चाहे आपके बायस सही हो, उसके बाद आप क्या करोगे, तो ये एमएसएस आपका फेल हो जाएगा एक बार के लिए। एंड ये एमएसएस फेल होने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक बार इस हाई को वापस ले लेगा। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप एग्जैक्ट देखो, ये हाई को मार्केट फिर से ले लेगा, एंड इस हाई को आप क्या बोलोगे, इस हाई को आप बोलोगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस हाई को आप मार्केट में बोलोगे। इस हाई के बाद मार्केट का जो एमएसएस पॉइंट है वो जो भी रिसेंट लो होगा तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लाइक यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ है। एंड अगर उसके बाद रियल सेलिंग वगैरह आनी रहेगी और आपके बायस सही रहेंगे तो मार्केट यहाँ से वापस आपको यहाँ पे एक पुल बैक देगा एंड फर्स्ट स्विंग वगैरह लेगा। एंड इस लेग में जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वहाँ से आप टैप करके फिर सेलिंग के लिए देखोगे, तो ये आपके यहाँ पर जो है रियल एमएसएस एंड एफवीजी वगैरह रहोगे। अगर यहाँ पे आप बिना कुछ देखे सेलिंग में करते तो आपका एसएल चला जाता, तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है कि आपके हर बार एसएल वगैरह लगते हैं। एंड अब एक और चीज़ हम बात करते हैं कि ये आपको, चाहे आप कुछ भी करो बायस, मतलब ये एक्सटर्नल वगैरह देखो, ये पीओई देखो, लेकिन आपको ये फेल होता हुआ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक और मैं आपको यहाँ पे रीज़न बताता हूँ। लेट सपोज कि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का जो बायस है वो यहाँ पे अपसाइड का है, राइट। जस्ट मैसेज वगैरह इग्नोर करना, मैं इसको ऑफ करना भूल गया हूँ, बट अभी कुछ नहीं कर सकते। बट ठीक है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अपसाइड का है, लेकिन आप जो है अपनी सेलिंग ट्रेड बना रहे हो बार बार, ये 1 मिनट 5 मिनट के पीओएस देख कर ऐसा कुछ करने का, ऐसा स्ट्रक्चर बनने का वेट कर रहे हो, तो वो आपके लिए कुछ वर्थ इट नहीं है, राइट। कुछ वर्क करता हुआ आपको देखने को नहीं मिलने वाला, बिकॉज मार्केट को अपसाइड में जाना है, राइट। मार्केट के बायस नैरेटिव अपसाइड के हैं, लेकिन आप बार बार सेलिंग में कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको फेल होती हुई देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा तो वो काम होगा आपका जो है बायस को पता करना, आपका नैरेटिव मार्केट किस साइड जाना चाहता है वो आपको पता करना पड़ेगा। और वो लेक्चर्स भी मैं बहुत जल्द आने वाले लेक्चर्स में लाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, बिकॉज नया चैनल बनाया हमने तो थोड़ा टाइम हमको लग सकता है, राइट। तो और आप मैनेज करना क्वालिटी वगैरह। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये मैनेज मतलब ये यहाँ पे कहाँ पे आपको फेल होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अभी यहाँ पे इसके जो है रियल एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट में कि एक्चुअली में ये यहाँ पे किस टाइप का दिखता है मार्केट में, एंड आपको कैसे यहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रिसेंट का मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बहुत आगे का जाकर बता रहा हूँ, मैं आपको कल परसों का ही बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये एक डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। ये एक पीओई था, हायर टाइम फ्रेम का पीओई मैंने यहाँ पे लिया है, ये हायर टाइम फ्रेम का पीओई यहाँ पे मैंने लिया था। एंड उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम पर, राइट। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक टैप हो। ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद ये जो है यहाँ से ये वाला आपका फर्स्ट स्विंग था, राइट। ये यहाँ पे आपका फर्स्ट स्विंग था, मार्केट कुछ पुल बैक दिया, अपसाइड गया, पुल बैक दिया, अपसाइड गया, पुल बैक दिया, अपसाइड गया, एंड फाइनली यहाँ पे आपका एक एमएसएस हुआ, राइट। यहाँ पर आपका एमएसएस होता है, तो एमएसएस पॉइंट आपका कौन सा रहेगा, एमएसएस पॉइंट रहेगा आपका ये वाला, जस्ट 2 मिनट। यहाँ पर आपका रहेगा एक एमएसएस पॉइंट जो कि ये कैंडल का लो रहेगा। एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में 1 आवर का एक एफवीजी एंड एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, राइट। एंड साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ओवरलैपिंग जो कि मिटिगेशन ब्लॉक है वो भी बना है, तो ट्रिपल कन्फर्मेशन है। वो सब क्या होता है वो भी हम बाद में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड यहाँ पे जो है एफवीजी को टैप करके मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड जाने की कोशिश की, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती थी। एंड स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पे इसके हाई के ऊपर होगा, राइट। एंड आपका टारगेट वगैरह जो भी है वो लिक्विडिटी वगैरह आप रखोगे, वो आपके हिसाब से जो है आने वाली चीज़ों में भी हम समझेंगे कि आपको टारगेट्स वगैरह कैसे रखने हैं, तो वो आप अपने बायस के हिसाब से रखोगे। एंड मार्केट ने यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया डाउन मूव दिया है, एंड उसके बाद आके इसकी लिक्विडिटी स्विप करके फिर भी एक बढ़िया जो है मूव वगैरह दिया था, राइट। अब मैं आपको एक्चुअल चीज़ बताता हूँ कि आपको यहाँ पे फेल कब होता हुआ देखने को मिलेगा। ये आपका मैंने एमएसएस बताया एंड आपको यहाँ से सेल करना था, राइट। लेकिन लेट सपोज कि आपको पता ही नहीं था कि मार्केट को जाना किस साइड है, आपको आपके नैरेटिव पता ही नहीं थे, तो आप क्या करते हैं, ये स्विंग आपने ऐसा लिया, ये पुल बैक एंड ये डाउन साइड एंड ये अप साइड में जाके इसने स्विंग को लिया, राइट।
ये इसने इस स्विंग को यहाँ पे ग्रैब किया एंड आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस पीओई से या इस पीओई से बाइंग के लिए सोचते हैं एंड आप देखते हैं कि भाई 1 घंटे की कैंडल ने यहाँ पे ग्रीन भी बना है, ग्रीन भी बनी है एक कैंडल। तो आप यहाँ से बिना कुछ देखे ब्लाइंडली यहाँ पे बाय कर लेते हैं एंड आपका 1 या 2 घंटे आपको जो है छोटा मोटा प्रॉफिट वगैरह दिखता, लेकिन एट दी एंड आपका जो है स्टॉप लॉस ले लिया जाता। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि आपके बायस गलत है। देखो मैं ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और यही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कुछ भी यूज़ करो, लेकिन अगर आपके बायस सही नहीं है, नैरेटिव सही नहीं है, आपका डायरेक्शन सही नहीं है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें फेल होती हुई देखने को मिलेंगी। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि कल या परसों का ही है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस डिस्प्लेसमेंट हुआ था डेली टाइम फ्रेम पर एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर डेली पर एक अगेन ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, राइट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एक ये एफईजी बन गया था, राइट। ये मैंने मार्क कर दिया है, इसको भी मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर 1 आवर पर आता हूँ, मैं 1 आवर पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एफईजी टैप हुआ। टैप होने के बाद आप क्या देखते हो कि यहाँ पर इसने ये हाई लिया, राइट। यहाँ पर इसने ये वाला हाई लिया है एंड ये आपका है जो MSS पॉइंट है, राइट। ये वाला आप MSS पॉइंट रख सकते हो और अगर आप बिगिनर हो तो आप थोड़ा और नीचे का रख सकते हो एंड ये आपका एक MSS पॉइंट वगैरह हो जाएगा, लेकिन मैं अभी के लिए इसको ले रहा हूँ। तो ये आपका एक MSS पॉइंट हो गया। MSS पॉइंट होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इस लेग के अंदर राइट। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इस लेग में। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बना था, मार्केट इसको टैप करने के लिए आया वापस एंड अगेन आपको यहाँ पे एक एंट्री दी एंड ये अभी मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए यहाँ पे चल रहा है एंड बढ़िया मूव आपको यहाँ पे मिला था, राइट। सो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। एंड मैं आपको फिर से यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये फेल क्यों हुआ था। यहाँ पे एक और बना था, आप देखते हैं कि ये फेल हो गया है अगर आपके डायरेक्शन वगैरह सही नहीं थे। आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे ये हाई एंड ये लो, तो यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मैं यहाँ से किसी पीओई से बाय कर लेता हूँ एंड आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रीन में जाता हुआ देखने को मिला, बट एक्चुअली में एट दी एंड आपका एसएल चला गया। तो इसका मेन रीज़न ये है कि आपके बायस गलत हैं, आपका डायरेक्शन गलत है, इसके लिए आपको सारी की सारी चीज़ें जो है गलत होती हुई देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पे जो है चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है एंड ये कैसे करना है वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। सो आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा जो भी ट्रू नॉलेज है, ट्रू जो भी सारी चीज़ें हैं, एक्चुअल नॉलेज है, वो मैं आपको देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं CISD यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के रिलेटेड जो है थोड़ा भी कोई भी अगर डाउट्स वगैरह हैं एंड आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपका जो है डाउट सही हुआ और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपने वीडियो को सही देखा है तो मैं आपका जो है डाउट ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा और हो सकता है मैं आपका डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर दूँ, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं CISD यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बारे में। अब ये क्या होता है? ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर ही होता है जो कि रिवर्सल के लिए जाना जाता है एंड ये भी जो है रिवर्सल के लिए, मतलब जब मार्केट लेट्स सपोज कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड से मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तब ये काम आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और CISD यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो अब बात करते हैं कि इसको आपको कैसे देखना है एंड आपको यहाँ पे कैसे इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में दिखता कैसे एंड आपको इसको चार्ट में फाइंड कैसे करना है, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक बार के लिए मैं आपको इसका जो है स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। उसके बाद मैं आपको चार्ट में बताऊँगा और एग्जांपल्स दूंगा कि कहाँ पर ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन जो है ब्लैक कैंडल बन रही है, यानी कि रेड कैंडल बन रही है। जस्ट सॉरी, यहाँ पे मैं इसको जल्दी से मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है ड्राइंग्स वगैरह बना दी है। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि मैंने आपको जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बताया था कि आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का जो है फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का जो POI होना चाहिए। तो वैसे ही इसमें भी आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का जो है POI होना चाहिए। उस POI के ऊपर टैप करने के बाद मार्केट में आपको इस साइड इस लेग में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ने किस टाइप्स की कैंडल बने हैं। टाइप्स का मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हैमर हो, डोजी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, राइट। आपको यहाँ पे देखना, अगर आपको मार्केट में बाय करना है,
आपको अगर मार्केट में बाय करना है तो आपको इस साइड में रेड कैंडल्स देखनी है, ब्लैक कैंडल्स या रेड कैंडल्स आपको यहाँ पे देखनी है, जिस हिसाब से आपका कलर है। मेरा ब्लैक था तो मैंने ब्लैक बताया, राइट। आपको यहाँ पे रेड कैंडल्स देखनी है, तो जो भी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो रेड कैंडल रहेगी, राइट, हाईएस्ट जो भी रेड कैंडल रहेगी, लेट सपोज कि ये आपकी हाईएस्ट कैंडल है, तो ये आपका रहेगा CISD का पॉइंट। मार्केट में जो भी है ये CISD का पॉइंट रहेगा। CISD का पॉइंट यहाँ पे आपका ये रहने वाला है, राइट, CISD, राइट, CISD का ये आपका पॉइंट रहने वाला है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से ये एडवांस होता है, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या होगा, जब पुल बैक वगैरह होगा तब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपकी जो भी लास्ट कैंडल है जो कि यहाँ पे ग्रीन रेड होने वाली है पुल बैक में, वहाँ पर आपका CISD होगा। एंड ये यहाँ पे अगर पुल बैक है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि अगर हो सकता है कभी मार्केट में ज़्यादा तेज़ी हो या ज़्यादा हो तो वो कभी होता है, मतलब टैप होने के बाद टैप वगैरह होता है या नहीं होता है। तो अगर आपके बायस वगैरह सही है तो ये एक एडवांस एंट्री के लिए एंट्री मॉड्यूल है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें आपको क्या क्या दिखना है। जस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे आपका बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए CISD के ऊपर, राइट। जो आपकी रेड कैंडल है उसके ऊपर आपका बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए। बॉडी क्लोजिंग होने के बाद मार्केट फिर से POE वगैरह टैप करने आएगा, या फिर अगर आप के बायस सही है तो आप जीरो, मतलब जैसे कि आप 1 लॉट लेते हो गोल्ड में, तो ये CISD होने के बाद आप उसका हाफ क्वांटिटी ले सकते हो, राइट। 0.5 क्वांटिटी यहीं पर ले सकते हो। अगर आपके बायस सही है तो आपका स्टॉप लॉस हिट वगैरह नहीं होगा। एंड अगर आपके बायस वगैरह गलत है तब तो चीज़ें वर्क नहीं करने वाली है। मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता रहा हूँ। तो आपको आपके डायरेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और, लेट सपोज कि यहाँ पे मार्केट में, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे सारी रेड कैंडल बनाई है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे रेड कैंडल हो, यहाँ पे रेड कैंडल हो, एंड यहाँ पे ग्रीन आ जाए, एंड फिर रेड 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 ऐसा हो जाए और फिर मार्केट पलटे, तब आप कैसे करोगे। तो जो ग्रीन कैंडल जहाँ पर आ जाएगी तो वहाँ से आपका ये CISD जो चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। एंड ग्रीन से जहाँ तक वापस रेड है एंड जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है तो वहाँ तक आपका जो है CISD होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, लेट सपोज कि ये वाली कैंडल आपकी ग्रीन है, राइट, ये कैंडल आपकी ग्रीन है, तो ग्रीन कैंडल आपकी CISD, अब आपके जो है पॉइंट, अब वो जो पॉइंट है आपका CISD वाला वो ये नहीं रहेगा, वो पॉइंट आपका रहेगा CISD वाला ये, मतलब बीच में जो है डिफरेंट कलर की जो है वो कैंडल नहीं आनी चाहिए। जो कलर मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल, वही आपका कैंडल का कलर होना चाहिए। एंड ऐसा का ऐसा आप उल्टा सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं, राइट। तो आपका ये जो इस कैंडल का हाई रहेगा तो वो रहेगा आपका CISD पॉइंट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि ये चार्ट में किस टाइप से दिखता है एंड आपको इसको यूज़ कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये आपको यूज़ कैसे करना है एंड कैसे आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो अगर अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैं जस्ट चीज़ें ढूंढ लेता हूँ कि चीज़ें कैसे वर्क करने वाली। लेट सपोज कि यहाँ पे ये एक 4 आवर का जो है POI था, मेरे को यहाँ पे अभी दिख गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक POI था, राइट। जस्ट अ मिनट, मैं इसको सही से मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे ये POI था 4 आवर का। POI को टैप होने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पर है, राइट। आप देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पर है, जो ये हाई वगैरह पुल बैक था तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पर है मार्केट का। MSS तो मार्केट का यहाँ पर है, जो कि इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग वगैरह हुई तो यहाँ पे ये हो चुका था। लेकिन अब इसमें आपको CISD कहाँ पे देखना, राइट। तो CISD आपका यहाँ पे होगा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के नीचे जो यहाँ पे कैंडल आपको दिख रही है ब्लैक वाली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये वाली कैंडल आपका CISD का पॉइंट रहेगा, इस कैंडल का हाई, राइट। ब्लैक कैंडल का हाई आपका CISD का पॉइंट रहेगा। एंड उसके बाद मार्केट टैप करने आता है दोबारा से, या फिर अगर आपके बायस वगैरह सही है तो आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखोगे, जो कि आप देखोगे तो कभी हिट ही नहीं हुआ है।
राइट। एंड आपका जो भी बायस वगैरह रहता तो उसके हिसाब से मार्केट ने आपको रिवॉर्ड वगैरह दे दिया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि CISD किस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है, राइट। अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे बताऊँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिल्ली का जो है ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ था, राइट। ये ऊपर का दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद मार्केट ने जो है यहाँ पे CISD जो है यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पे हुआ मार्केट का, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो मार्केट का यहाँ पर होने वाला था, लेकिन मार्केट में जो CISD है वो अगर आपको सेलिंग करनी है तो वो ग्रीन कैंडल्स चाहिए। तो वो ग्रीन कैंडल का ये जो लो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लो यहाँ पे है। एंड मार्केट ने यहाँ पे CISD पहले तो इसको यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग वगैरह नहीं की थी, लेकिन बाद में की। उसके बाद ये मार्केट ने जो है ये CISD को टैप करने आया, राइट। CISD की कैंडल को टैप करने आया हो या फिर डिस्प्लेसमेंट में जो भी POI वगैरह बनते हैं तो उनको टैप करने आता है। एंड अगेन आप देख सकते हो किस टाइप का यहाँ पे फॉल हुआ, बढ़िया फॉल आपको देखने को मिला है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में मैं आपको कहना क्या चाहता था एंड समझाना क्या चाहता था। तो अगर आप देखेंगे तो आप मतलब एक मेरा एट दी एंड कहने का मतलब यही है कि अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट को जाना किस साइड है, तो आप कभी चीज़ों को सही से वर्क करवा ही नहीं पाओगे। आप कुछ भी सीख लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर मार्केट का डायरेक्शन पता है कि किस साइड जाना है तो इवन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी प्रॉफिटेबल हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में मार्केट को जाना किस साइड है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ करना है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पैंट की जगह अगर मैं शर्ट को पहन रहा हूँ पैरों में तो क्या वो फिट होगा, क्या वो सूट होगा, नहीं होगा। क्या वो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। अगर मैं शर्ट की जगह पैंट को पहन रहा हूँ तो क्या वो सही लगेगा, क्या वो फिट होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही मार्केट में है, तो आपको कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपके एसएल पर एसएल हिट होने वाला है, राइट। लेट सपोज कि आप मार्केट के डायरेक्शन को नहीं देखते एंड आप इस POI से यहाँ पे बाय कर लेते हैं एंड हाई इस POI यहाँ पे हाई का रखते, तो 2 कैंडल आपको ग्रीन में जाती हुई दिखी, लेकिन एट द एंड आपका एसएल जाता। तो उसका रीज़न क्या है, एसएल क्यों जा रहे हैं? लोग सब चीज सीख चुके हैं, SMC ICT सब सीख चुके हैं, लेकिन SL जा क्यों रहे हैं एट द एंड? तो उसका रीज़न यही है कि उनको एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है कि डायरेक्शन क्या है एंड कौन सी चीज़ को कहाँ पर लगाना है। देखो, अगर आपके बायस सही है तो आपको सारी की सारी चीज़ें वर्क करती हुई देखने को मिलेंगी। अगर आपके बायस गलत है तो आपको कुछ वर्क करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि बायस क्या होता है, नैरेटिव्स क्या होते हैं एंड आपको कैसे एकदम सही से एंट्री लेनी है। मैं आपको एक एकदम बढ़िया एंट्री मॉड्यूल देने वाला हूँ। देखो, ये जस्ट है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड CISD, ये आपके रिवर्सल के लिए, राइट। आपको रिवर्सल के टाइम पर कैसे देखना है, लेकिन आप कंटिन्यूएशन में कैसे देखोगे, आप जो है साइडवेज वगैरह में कैसे देखोगे, वो सारी चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हो सकता